साथियों को नमस्कार। मैं डॉक्टर तीर्थ शर्मा, उपनिदेशक आयुर्वेद विभाग हनुमानगढ़ से अपने साथी डॉक्टर डीसी सरस्वा और डॉक्टर राजेंद्र सेतिया तथा परिचारक साथी बघेल सिंह के साथ आप सभी पत्रकार साथियों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आज की ये प्रेस वार्ता भारत सरकार, राष्ट्रीय आयुष मिशन और राजस्थान सरकार के आयुर्वेद विभाग की तरफ से हनुमानगढ़ जिले में 10 दिवसीय अर्श भगंदर चार सूत्र शल्य चिकित्सा शिविर लगाया जा रहा है। दुर्गा मंदिर धर्मशाला, हनुमानगढ़ जंक्शन, कल 29 दिसंबर 2025 से 7 जनवरी 2026 तक ये 10 दिवसीय शिविर आयुर्वेद विभाग की बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना है। इसके अंदर विशेष रूप से हमारे विशेषज्ञ सर्जन अर्श भगंदर, फिस्टुला, बवासीर इन चीजों के ऑपरेशन करेंगे, जिसके अंदर बिना किसी चीर फाड़ के चार सूत्र पद्धति से, जो एक बहुत ही महत्वपूर्ण पद्धति है चार सूत्र, तो चार सूत्र के माध्यम से हम एनोरेक्टल डिजीज का उपचार करेंगे। इसके अलावा हमारी जनरल ओपीडी चलेगी सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक, जिसमें हम सामान्य रोगों का इलाज करेंगे। सामान्य रोगों के अंदर सामान्य मौसमी बीमारियों से संबंधित वात रोग, कफ रोग, पैथिक रोग, इस प्रकार से विभिन्न प्रकार की लेडीज प्रॉब्लम्स और छोटे बच्चों की तकलीफें, उन सब में हम निःशुल्क आयुर्वेदिक दवाइयां वितरण करवाएंगे। साथ में ही एक बहुत ही महत्वपूर्ण योजना है छोटे बच्चों के स्वास्थ्य के लिए, जिसको स्वर्ण प्राशन संस्कार बोलते हैं। नित्य प्रति 2 बूंद अच्छी इम्यूनिटी के लिए बच्चों को निःशुल्क पिलाई जाएगी। हमारे विभाग की तरफ से अग्निकर्म और वित्तकर्म के माध्यम से बिना दवाइयों के व्यक्ति को किस प्रकार से वेदना मुक्त किया जाता है, इसके ऊपर हमारे विशेषज्ञ चिकित्सक अग्निकर्म और वित्तकर्म के माध्यम से आम आदमी को दर्द से राहत दिलवाएंगे। इन सब बातों के अलावा नित्य प्रति 7 बजे से 8 बजे तक शिविर स्थल पर योगाभ्यास होगा, और योगाभ्यास के साथ साथ प्राकृतिक चिकित्सा के माध्यम से, जो हमारे प्रधानमंत्री जी की बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना है कि आम जन को कम से कम दवाई और ज्यादा से ज्यादा अच्छी दिनचर्या के बारे में बताकर और प्राकृतिक तरीकों से हम किस प्रकार से स्वस्थ रख सकते हैं, इसके ऊपर अपने को विशेष ध्यान देना है। तो उसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए हम सब आयुर्वेदिक प्राकृतिक चिकित्सा के माध्यम से भी शहरवासियों को और ग्रामवासियों को स्वस्थ रहने के बारे में बताएंगे, और प्राकृतिक आहार से किस प्रकार से हम अपनी सामान्य बीमारियों को सही कर सकते हैं, इसके उपचार के विधि विधान भी बताए जाएंगे। इसके अलावा योग और प्राकृतिक चिकित्सा के अलावा उन्हें प्राकृतिक रूप से इस मौसम में कौन से खान पान से बचना चाहिए और किस प्रकार के आहार और विहार का सेवन करना चाहिए ताकि वे स्वस्थ रहे, इन सब बातों के ऊपर लोगों को, आम जन को दिनचर्या, ऋतुचर्या और रात्रिचर्या के विभिन्न नियमों के बारे में हमारे विशेषज्ञ चिकित्सकों के द्वारा बताया जाएगा। मेरे साथ शिविर प्रभारी डॉक्टर डीसी सरस्वा है। चार सूत्र पद्धति किस प्रकार से अपना काम करती है, मेरे मित्र साथी बताएंगे। डॉक्टर डीसी सरस्वा। ये 2 शब्द है, चार और सूत्र। चार जो है उसका काम होता है काटना, तो सूत्र एक धागे को कहते हैं। तो जो बहुत ही एक खतरनाक जो अपने मानते हैं और समाज में अभिशाप मानते हैं लोग, वैसे तो ये शारीरिक बीमारी है, लोग इसको गुप्त रोग मान के दिखाते नहीं है, छुपाते रहते हैं। जैसे बवासीर, जिसे अर्श भी कहते हैं, फिस्टुला या फिशर, जिसे प्रकृति का जो विशेषकर महिलाओं को होती है, इसमें बहुत दर्द होता है। इन खतरनाक बीमारियां को मानते हुए इनको मागध भी कहा गया है आयुर्वेद में। इन बीमारियों को बचने के लिए बहुत ही सरल और सुलभ जो उपचार जो है आयुर्वेद में है, जो 95% जो है सक्सेसफुल रेट है, उसमें चार सूत्र चिकित्सा जो है की जाती है, जिसमें एक ऐसा धागा होता है विशेष, उस पे कुछ क्षार का कोटेशन लगा होता है, 20 या 21 पोर्ट लगे होते हैं। उसमें 2 चीजें विशेष होती है, एक तो रुई जो है सुहर, उसका दूध होता है, और एक अपामारक क्षार, एक ऐसा क्षार होता है जो काटने का काम करता है, और उसके ऊपर टर्मरिक जो है हल्दी का भी लेप होता है जो घाव को भरने का काम करता है।
तो तीनों से मिलकर एक क्षार सूत्र निर्माण किया जाता है, जो हम स्वयं ही करते हैं, कोई कंपनी नहीं करती। उसको हम फाइल्स को जैसे स्पेक्ट्रोस्कोपी से देख के और उसको आइडेंटिफाई करके बांध देते हैं, तो 5 से 7 दिन के अंदर अपने आप वो है कट के गिर जाता है। और टर्मरिक का ये रोल रहता है कि वो अपने आप को भर देता है। तो इसके लिए अपने को ना तो बाद में कोई पट्टी की जरूरत होती है, ना ही बाद में कोई रोजाना कोई चेकअप की जरूरत होती है। 5 से 7 दिन बाद में अपने आप जो है कट के गिर जाता है। तभी इसी कार्यक्रम को 10 दिवसीय रखा जाता है, ताकि 2 या 3 दिन में हम आइडेंटिफाई करके पेशेंट को बाद में ट्रीट करते हैं, तो 7 दिन बाद में वो कंप्लीट क्योर होके चले जाते हैं। इसमें एक बहुत गंदी बीमारी जिसे नासूर कहते हैं, भगंदर, उसका ट्रीटमेंट थोड़ा लंबा चलता है। उसको 7-7 दिन पे धागे को चेंज करते हैं और उस ट्रैक को ठीक करने में हमें 2 या 3 महीने लग जाते हैं, और फिर 7-7 दिन पे चेंज करते हुए उस बीमारी को समूल नष्ट कर देते हैं। तो ये एक समाज में अपने एक भय और डर और एक होप जो बना रहता है कि बवासीर है, किसी को बताते नहीं है, जब शारीरिक रोग, तो इसका जो है आयुर्वेद की सक्सेसफुल जो है ये इलाज पद्धति जो है, इसका इलाज जो हम हर वर्ष ये कैंप 10 दिवसीय हर जिले में लगता है, और मेरा ये तीसरा कैंप जो है विभागीय। तो ये जो आपके दुर्गा मंदिर धर्मशाला में हम 29 दिसंबर से 7 जनवरी तक सेवाएं देंगे। उसमें विशेषज्ञ चिकित्सक हमारे पंकज कोटलिया जी आएंगे बाहर से, बीकानेर कॉलेज से, और एक नागौर से आएंगे हरवीर सिंह जी। तो इसके अलावा हमारे जो यहाँ जिले के जो विशेषज्ञ हैं उनकी दवाई निरंतर जारी रहेगी। ये जो अग्निकर्म और वीतकर्म की चिकित्सा है, जो सूत्र संहिता के अंदर बताया गया है, ये जो 10 दिवसीय निःशुल्क अंतरंग क्षार सूत्र शल्य चिकित्सा शिविर लगाया है, बेसिकली इसका पर्पज ये होता है कि भाई पाइल्स, बवासीर और जो फिस्टुला के जो पेशेंट हैं इनकी चिकित्सा करें। लेकिन हमारे डीडी सर ने अग्निकर्म और वीतकर्म को भी इसके अंदर विशेष स्थान दिया। ये एक ऐसी चिकित्सा है जिसके माध्यम से बहुत लंबे टाइम से जो परेशान जो रोगी होते हैं, जो दर्द के जो रोगी होते हैं, जैसे कि सियाटिका का पेन हो गया, या फिर जिसमें जो दर्द होता है दोनों पैरों में जाता है, दोनों हाथों में जाता है, या बहुत सारे ऐसे पेन्स होते हैं जिसके अंदर पेशेंट परेशान रहता है, घूमता रहता है, एमआरआई करवा लेता है। चाहे वो पेन जैसे सियाटिका का पेशेंट आ रहा है, वो चाहे किसी भी वजह से आया हो, लंबस स्पॉन्डिलोसिस की वजह से आया हो, लंबस स्पॉन्डिलाइटिस की वजह से आया हो, स्पॉन्डिलोसिस की वजह से आया हो, कोई भी कारण रहा हो, नर्व कंप्रेशन या नर्व ब्लॉकेज जिसके अंदर रहता है, उसके अंदर अगर हम वीतकर्म और अग्निकर्म करते हैं तो पेशेंट को पहली सिटिंग से लेके 3-4 सिटिंग के अंदर ही रिलीफ मिल जाता है, चाहे वो कितना ही पुराना पेन है, और इसमें कोई ज़्यादा मेडिसिन की भी अपने को जरूरत नहीं पड़ती है। तो इसी तरह जो सर्वाइकल के पेशेंट बहुत हैं अभी इस टाइम में, उसमें भी बहुत अच्छा रिलीफ पेशेंट को मिल जाता है सर्वाइकल के अंदर। इसके अलावा ये तो दर्द के पर्पज से हो गया, लेकिन जो वीतकर्म और अग्निकर्म का जो यूज होता है, जो एलर्जिक राइनाइटिस के पेशेंट हो गए, हेडेक के पेशेंट हो गए, माइग्रेन के पेशेंट्स हो गए, इनके अंदर भी इसका बड़ा ही इंपॉर्टेंट रोल होता है। और इसके साथ साथ में कुछ एक अपन चिकित्सा इसके अंदर कर सकते हैं, कुछ मिनी सर्जरी भी अपन कर पाते हैं इसके अंदर। जैसे कोन्स होते हैं पेशेंट के, एंठन बोलते हैं जब, जिसे अपन फुट के अंदर, वो पेशेंट निकाल देते हैं वापस हो जाता है, निकाल लेते हैं वापस हो जाता है। तो एक ऐसी है पुनर्बोध चिकित्सा है कि इसके अंदर अगर अपन कोन को हटा देते हैं तो वो कोन उस जगह पे वापस नहीं आता। ऐसे जो मोल्स होते हैं या बर्थ मार्क्स वगैरह होते हैं या स्किन टैग्स होते हैं या कुछ अलग से स्किन के ऊपर छोटी छोटी ग्रंथियां मिल जाती है, उनको भी इस विधा के द्वारा हटाया जा सकता है। तो वीतकर्म और अग्निकर्म के द्वारा मतलब बहुत ही अच्छा पेशेंट्स को रिलीफ मिल जाता है, पेन मैनेजमेंट भी बहुत अच्छा है। और जो बीमारियां क्रोनिक हो गई है या कुछ एक्यूट केसेस होते हैं जिसके अंदर बोला जाता है भाई आयुर्वेद देरी से असर करता है, ऐसा नहीं है। अग्निकर्म और वीतकर्म के द्वारा जल्दी से जल्दी रिजल्ट लिए जाते हैं, और उसका भी हम विशेष तौर पे इस कैंप के अंदर उसको हम करके दिखाएंगे और आप मीडिया कर्मियों को बताएंगे। वायुमंडल से संबंधित सिस्टम है जिसमें सारे समाज की भूमिका होती है। हर व्यक्ति को जागरूक होकर, इसमें किसी विशेष व्यक्ति की वजह से कुछ नहीं होता। हाँ, हमारी इम्यूनिटी पावर मजबूत रहे और इस प्रदूषण युक्त माहौल में हम कैसे स्वस्थ रहे, इसमें आयुर्वेद की बहुत बड़ी भूमिका है। धूल और धुएं से अपने फेफड़ों को हम किस प्रकार से बचाएं, तो उसमें हमारे योगाभ्यास की बहुत अच्छी भूमिका है। पंचकर्म के माध्यम से हम हमारे इनर सिस्टम को मजबूत कर सकते हैं। प्रदूषण तो एक सर्वव्यापक समस्या है और उसमें तो सभी को अपनी जागरूकता के साथ भूमिका निभानी चाहिए, लेकिन इसमें स्वस्थ कैसे रहे, इसमें मार्गदर्शन सिर्फ और सिर्फ आयुर्वेद ही कर सकता है।
आयुर्वेदिक आहार, आयुर्वेदिक विहार, आयुर्वेदिक दिनचर्या हमें इस माहौल में स्वस्थ रखने में सहायक हो सकती है।